हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हम यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण या हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसमें आज हम जानेंगे सबसे पहले वंशानुक्रम के बारे में कि वंशानुक्रम या हेरिडिटी का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लास्ट में वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सबसे पहले ये जानेंगे कि वंशानुक्रम और वातावरण की एक बालक के विकास में क्या भूमिका है और क्या इसका योगदान है इन दोनों का। गौर कीजिएगा, मानव का विकास अनेक कारकों के द्वारा होता है और इन कारकों में देखिए, कारक तो बहुत सारे हैं लेकिन दो कारक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से? पहला जैविक कारक और दूसरा सामाजिक कारक। ये दोनों कारक बालक के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैविक विकास या जैविक कारक का जो दायित्व है वो हमारे माता पिता पर होता है और सामाजिक विकास का दायित्व वातावरण पर होता है। माता पिता एक बालक को जन्म देते हैं और उसका शारीरिक विकास गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाता है। जब कोई बालक अपने माँ के गर्भ में होता है तभी से उस बालक का विकास, शारीरिक विकास या मानसिक विकास, सभी तरीके के विकास जो है वो आरंभ हो जाते हैं और ये जो विकास है ये मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। सामाजिक विकास का जन्म के पश्चात मिले वातावरण से होता है। सामाजिक विकास जब बच्चा समाज के संपर्क में आएगा तब से इसका विकास वातावरण से स्टार्ट होगा और जन्म से संबंधित विकास को वंशानुक्रम कहा जाता है तथा समाज से संबंधित विकास को वातावरण कहा जाता है। तो यहाँ पर ये देखा आपने कि वंशानुक्रम और वातावरण क्या है, कुछ शब्दों में जाना है। आगे हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे। देखिए आगे कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वंशानुक्रम और वातावरण व्यक्तिगत विशेषताओं को तथा परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, चाहे वंशानुक्रम हो या वातावरण हो। तथापि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी समय से कुछ विवाद बना हुआ है कि व्यक्ति और उसके व्यवहार पर वंशानुक्रम का अधिक प्रभाव है अथवा वातावरण का। ये एक विवाद बना हुआ है। कुछ लोग ये मानते हैं, वंशानुक्रम के जो समर्थक हैं वो इस बात पर बल देते हैं कि व्यक्ति के विकास और व्यवहार के निर्धारण में वंशानुक्रम का अधिक प्रभाव पड़ता है, और इसी के ठीक विपरीत या उल्टा वातावरण के समर्थक ये मानते हैं कि वातावरण के प्रभाव से अधिक महत्व देते हैं। और वास्तविकता तो ये है कि व्यक्ति के विकास और व्यवहार के निर्धारण में वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है और इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है एक बालक या व्यक्ति के विकास में। तो यहाँ पर आपने कुछ बातें यहाँ पर जानी है। अब हम आगे देखेंगे वंशानुक्रम का अर्थ या हेरिडिटी क्या है इसके बारे में। तो वंशानुक्रम क्या है? जो ऐसे गुण हमारे अंदर, जो ऐसे गुण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं या हमारे माता पिता से हमें जो गुण प्राप्त होते हैं वही क्या है? वंशानुक्रम कहलाता है। और ऐसे गुण जो हमें समाज के द्वारा मिलते हैं वो वातावरण कहलाते हैं, वातावरण या सामाजिक गुण कहलाते हैं। वंशानुक्रम के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि वैज्ञानिक रूप से वंशानुक्रम एक क्या है? जैविकीय तथ्य है और यह जेनेटिक्स या जीन के सिद्धांतों पर आधारित है। प्राणी शास्त्रीय नियमों के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, आप कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी को कुछ गुण हस्तांतरित किए जाते हैं या ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इस हस्तांतरण की प्रक्रिया को प्राणी शास्त्रीय विरासत कहा जाता है और पूर्वजों के इन हस्तांतरित किए गए शारीरिक और मानसिक लक्षणों के मिश्रित रूप को ही वंशानुक्रम, वंश परंपरा, पैतृकता या आनुवंशिकता भी कहा जाता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं आपके अंदर रहनी चाहिए। वंशानुक्रम को हम आनुवंशिकता भी कह सकते हैं या फिर वंश परंपरा या पैतृकता, ये सारे इसी के नाम हैं। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आगे देखिएगा, इसके कारण समान से समान जीव ही उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य है तो उसका जो बच्चा होगा वो कोई जानवर थोड़ी ना होगा, मनुष्य ही तो होगा। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि इसके कारण
समान से समान जीव ही उत्पन्न होता है। जैसे एक बिल्ली का बच्चा भी बिल्ली ही होगा और एक मनुष्य का बच्चा जो है वो मनुष्य ही पैदा होगा। अर्थात गाय से गाय पैदा होगी और मानव से मानव ही जन्म लेता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही उनकी संतान भी होती है। अक्सर यह देखने को मिलता है कि विद्वान माता पिता का बालक भी विद्वान होता है, और कभी कभी हमें यह भी देखने को मिलता है कि मान लीजिए माता पिता जो हैं वो विद्वान है और बालक उनका निकल जाता है, और कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो मूर्ख होते हैं और उनके बालक काफ़ी अच्छे या विद्वान निकलते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी होती हैं। आगे देखिएगा, इसका कारण क्या है कि बालक को न केवल अपने माता पिता के वरन उसमें विद्यमान उनके पूर्वजों के गुण भी प्राप्त हो सकते हैं। तो किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपके दादा दादी जो थे वो बहुत ही विद्वान थे, लेकिन आपके माता पिता उतने विद्वान नहीं थे या फिर मूर्ख थे, तो आपका जो जन्म होगा वो आप मूर्ख भी हो सकते हैं या फिर विद्वान भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ माता पिता पर ही डिपेंड नहीं करती हैं, वो हमारे पूर्वजों के गुणों पर भी डिपेंड करती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे दादा दादी अंधे रहे हों तो ऐसा भी हो सकता है कि हम जो जन्म लें तो हम भी अंधे ही पैदा हों। तो ये सारी चीज़ें पूर्वजों से चली आ रही होती हैं। आगे देखिएगा, अपने जो प्रत्येक प्राणी को अपने पूर्वजों से निम्न 3 प्रमुख गुण प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे 3 गुण हैं जो पूर्वजों से प्राप्त होते हैं? पहला गुण ये है कि पूर्वजों और माता पिता की समानता। दूसरा है पूर्वजों और माता पिता की भिन्नता और कुछ असामान्य विचित्रताएं। ये 3 चीज़ें प्रमुख गुण हैं जो प्राप्त होते हैं अपने पूर्वजों से। आगे देखिएगा, माता पिता और पूर्वजों के इन हस्तांतरित किए हुए शारीरिक और मानसिक लक्षणों के मिश्रित रूप को ही हम वंशानुक्रम या हेरिडिटी कहते हैं। तो यहाँ पर आई होप आपको वंशानुक्रम या हेरिडिटी का अर्थ समझ में आया होगा। अब देखिएगा, कुछ यहाँ पर विद्वानों ने परिभाषा दी है जिसके अनुसार आपको और भी अच्छे से इसका अर्थ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली परिभाषा दी है जेम्स ड्रेवर ने। इन्होंने कहा कि वंशानुक्रम माता पिता से उनकी संतान में दैहिक और मनोगुण या लक्षणों का एक संप्रेषण है। ये किसने कहा? जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है। अगली परिभाषा H.A. पेटरसन ने दी कि अपने माता पिता के माध्यम से पैतृक कोश का प्राप्तांक ही क्या है? वंशानुक्रम है। अगली परिभाषा वुडवर्थ ने दी कि वंशानुक्रम जन्म से 9 महीने पूर्व निषेचन के समय व्यक्ति से उपस्थित उसके सभी घटकों को सम्मिलित करता है और यह जन्म के समय जीवनारंभ या जीवन आरंभ से 9 माह पहले ही उपस्थित हो जाती है। अगली परिभाषा है डगलस और हॉलैंड के अनुसार कि व्यक्ति की आनुवंशिकता में संपूर्ण ढांचा, दैहिक लक्षण, कार्य या क्षमताएं, माता पिता तथा अन्य पूर्वज या जाति से आने वाली विशेषताएं सम्मिलित रहती हैं। आगे देखिएगा, अगला है रुथ बेनेडिक्ट के अनुसार दी गई परिभाषा। वंशानुक्रम माता पिता से उनकी संतान को गुणों का एक प्रेषण है। और जे थॉम्सन ने क्या कहा कि वंशानुक्रम मुख्यतः अनुवर्ती पीढ़ियों के बीच आनुवांशिक संबंध को दर्शाने वाला एक सहज शब्द है। तो यहाँ पर आपने कई सारी परिभाषा देखी हैं जो कि कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई हैं और आपको ये परिभाषा याद भी करनी है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी दी गई है परिभाषा, तो आप चाहें इंग्लिश में देख सकते हैं या फिर हिंदी में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक हमारा कैसा लगा, आपको कितना समझ आया, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और कोई डाउट होगा तो आप उस डाउट को भी ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने का प्रयास ज़रूर करूँगी। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।